मेरा नाम सौरभ है। मैं कानपुर का रहने वाला हूँ और शहर में रहकर नौकरी की तैयारी कर रहा हूँ। छुट्टियों में घर आया था। मेरी उम्र 22 वर्ष है। मेरे अपने घर में कुल मिलाकर 4 लोग हैं। मम्मी पापा और एक छोटी बहन है। मुझे घर आते माँ ने कहा, मेरी सहेली शीला आई थी, वह तुमको घर बुलाई है, उसको कुछ काम है तुमसे, कल सुबह चले जाना। अब सुबह ही मैं अपने बाइक से शीला मौसी के घर निकल गया, क्योंकि शीला मौसी का घर 40-45 किलोमीटर दूर गांव में है। उनके यहाँ खेती बाड़ी होती है। जब मैं शीला मौसी के घर पहुँचा तो शीला मौसी की बेटी राधा दौड़ते हुए मेरे पास आई और मुझे बैठने के लिए बोली। तब मैं पूछा, शीला मौसी कहाँ गई हैं? तो राधा बोली, माँ और बाबूजी खेत पर गए हैं, उनको आते आते शाम हो जाएगी। फिर राधा हमको घर में ले गई और कुछ नाश्ता लेकर आई। नाश्ता करने के बाद मैं चारपाई पर लेट गया। फिर राधा भी कुल काम से खाली होकर मेरे चारपाई के पास आकर बैठ गई। मैं और राधा एक दूसरे को बचपन से जानते थे, एक साथ बड़े हुए हैं, लेकिन अब राधा पूरे गांव की सबसे खूबसूरत लड़की है। कुछ देर के बाद मैंने राधा से पूछा कि तुमको पता है मौसी किस काम के लिए मुझे बुलाई हैं? तो राधा बोली, हाँ हमें पता है। तब मैंने पूछा, क्या बात है? तो राधा बोली, मैं भी अब शहर जाकर पढ़ाई करना चाहती हूँ। मैं बोला, तुम वहाँ कैसे रह पाओगी? तुम शहर के रहन सहन के बारे में कुछ नहीं जानती हो। तुम्हें वहाँ बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। तुम हो तो मैं सब झेल सकती हूँ। तभी मैं राधा का चुन्नी उठाकर हटा दिया तो राधा सकपका गई। फिर मैं बोला, ये सब कपड़े नहीं चलेंगे वहाँ। राधा बोलती, तब कैसे कपड़े पहनते हैं? मैं राधा से बोला, चलो मैं तुम्हें शहर के तौर तरीके बताता हूँ। अब राधा को लेकर अंदर के कमरे में आ गया। फिर राधा को बोला, उसकी समीज सलवार को खींचते हुए, ये तो कॉलेज में एकदम नहीं चलेगा। उसके अंगों के छू जाने के बाद हम दोनों के शरीर में एक अलग तरह की फीलिंग जाग गई। मैं उसे पकड़कर गले लगा लिया। राधा को भी अच्छा लग रहा था। फिर राधा बोली, ये सब शहर में होता है, मुझसे तो ये सब नहीं हो सकता है। मैं तो सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ और तुमसे ही चिपक सकती हूँ और किसी के साथ नहीं। हम दोनों को बातें करते करते शाम हो गई। शीला मौसी और मौसा जी खेत से वापस आ गए थे तो उन्होंने पूछा, राधा तुम सौरभ को कुछ खाने के लिए दिया कि नहीं? मैं तुरंत बोला, मौसी हमने नाश्ता कर लिया है। अब राधा रात के खाने का इंतजाम में लग गई। उसके बाद सब लोग एक साथ बैठकर खाना खाए। फिर मौसी बोली, राधा तुम सौरभ का पीछे वाले कमरे में बिस्तरा लगा दो और तुम भी सौरभ से कुछ सीख लो। शहर में कैसे रहते हैं, वैसे भी सौरभ है तो हमें कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, वह सब सिखा देगा। अब राधा मेरे साथ कमरे में आ गई। फिर हम दोनों के बीच शहर के बारे में इधर उधर की बातें होती रही। तभी मैंने अपना टी शर्ट और जीन्स निकाल कर दिया और कहा, राधा ये कपड़े पहनकर दिखाओ। अब मैं तौलिए में था तो राधा कहने लगी, नहीं बाबा, तुम्हारे कपड़े कैसे पहन सकती हूँ? मैंने कहा, इसको पहन कर देखो, फिर मैं शहर में तुम्हारे लिए कपड़े दिलवा दूंगा। राधा बोली, तुम पीछे मुंह करके खड़े हो जाओ, तब तो बदलूंगी। अब राधा टी शर्ट तो पहन ली, लेकिन जीन्स पहनने में उसको मेरी हेल्प की ज़रूरत पड़ गई। वह शर्माते हुए बोली, सौरभ जीन्स तो टाइट है, तुम मेरी मदद कर दो। राधा की मदद करने के चक्कर में मेरा तौलिया सरक गया था। मुझे ध्यान ही नहीं कि मैं तौलिए में हूँ। जब राधा के शरीर को मैं स्पर्श किया तो हम दोनों भूल गए कि आगे क्या करना है। अब हम दोनों प्यार में गोते खाने लगे। राधा मेरे प्यार में एकदम मदहोश पड़ी थी।
अब आधी रात तक मैं उसको प्यार करता रहा और शहर के बारे में बताता रहा। उसके बाद वह अपने कमरे में आ गई। मैं भी सो गया। सुबह सब लोग जल्दी उठ गए, लेकिन मैं थोड़ा लेट उठा। फिर मैं भी तैयार होकर राधा के साथ अपने घर के लिए निकल गया। घर पहुंचने में शाम हो गई थी। अब राधा घर में पहुंचते ही मम्मी पापा के पैर छूकर आशीर्वाद लिए और मेरी छोटी बहन के साथ गले लगी। फिर मैंने भी इशारे से आंख मारी कि मेरे भी गले लग जाओ। तब वह मुस्कुरा के रह गई। 2 दिन बाद कॉलेज खुलने वाले थे। राधा मेरी छोटी बहन के साथ उसके रूम में चली गई। सुबह मैं तैयार होकर राधा से बोला, चलो मैं तुम्हें कुछ शॉपिंग करा देता हूँ, क्योंकि कल कॉलेज में एडमिशन के लिए जाना है। फिर मैंने राधा को शॉपिंग कराने के बाद एक रेस्टोरेंट में नाश्ता कराया। अब कॉलेज में राधा का एडमिशन करवा दिया। मैं भी अपनी पढ़ाई के लिए चला गया। अब 3 साल तक हम दोनों पढ़ाई के साथ साथ प्यार का आनंद लेते रहे। जब हम दोनों की पढ़ाई पूरी हो गई तो हम दोनों का हाल ये हो गया था कि एक दूसरे के बिना रह भी नहीं पाते थे। कुछ दिन बीतने के बाद मैं राधा को उसके गांव लेकर गया। अब राधा के पहनावे और बातचीत के तरीके से सब हैरान हो गए। गांव वाले तो राधा को पहचान ही नहीं पाए। फिर एक दिन शीला मौसी मेरे घर आई और मेरे मम्मी से कहने लगी कि देख सौरभ की माँ, हम दोनों अच्छी सहेली है। अब मैं चाहती हूँ कि अब ये रिश्तेदारी में बदल जाए। अगर तुमको अच्छा लगे तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। लेकिन मैंने देखा कि दोनों बच्चों की खुशी एक साथ रहने में ही है। तब मेरी माँ बोली, अरे शीला, तुम तो मेरी मुंह की बात कर दी। मैं भी यही चाहती थी कि राधा मेरे घर की बहू बने। जब मुझे और राधा को यह बात पता चली तो हम दोनों को खुशी का ठिकाना ही नहीं था। फिर कुछ दिनों बाद मैं और राधा एक डोर में बंध गए। करीब 1 साल बाद राधा का बैंक में और मेरा एक प्राइवेट कंपनी में इंजीनियर पद पर नियुक्त हो गया। आज भी जब कभी हम दोनों को समय मिलता है तो राधा के वह पुराने दिन याद करके हम दोनों खिलखिलाकर हंसते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक व शेयर जरूर करें। धन्यवाद।